नमस्कार दोस्तों, गर्दा में आपका स्वागत है। और आज जो गर्दा उड़ेगा वो उड़ेगा लालू जी के नाम का। लालू यादव, लालू यादव, लालू यादव। ये नाम ऐसा है, मतलब मैं प्रसाद बीच में से भूल गया, लालू प्रसाद यादव, सॉरी, पार्डन मी। लेकिन मैं आपको बता दूं, लालू जी की छवि ऐसी थी कि लालू जी जब आते थे ना भाषण के लिए तो सब खिल जाते थे चेहरे, क्योंकि सबको पता था कि अब कुछ कॉमेडी, अब कुछ सटायर, अब कुछ इस तरीके का होगा जिसमें सामने वाला चुप हो जाएगा। देखिए, चाहे पक्षी हो या विपक्षी हो, मतलब इन सेंस के समर्थक हो या फिर विपक्षी हो, सभी दलों के जो नेता थे ना वो उनको बड़े ध्यान से सुनते थे। हमको रोटी चाहिए, रोटी। लगता है भूखे हैं इतना दिन। मतलब जब वो बोलने आते थे तो उसके बाद ये होता था कि भाई अब तो सामने वाले जो बंदे हैं उनकी किसी ना किसी बात को पकड़ के वो उसको इस तरीके से उजागर करेंगे कि अगर ममता जी से कोई बात हो रही तो उसके बाद नहीं लिया जाएगा तो नहीं लिया जाएगा, इस तरीके से वो चुप करा देते थे। पर जैसे बोलते हैं ना, दौर बदलता है, लोग बदलते हैं, माहौल बदलता है, लेकिन लालू जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनका हाजिर जवाबी जो एक अंदाज था वो कभी नहीं बदला। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। जितना भी कोई राजनीति कर ले, जितना भी कोई सटायर कर ले, कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है यार, आपको थोड़ा बहुत कॉमेडी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसी बोलनी चाहिए, क्योंकि वो आपको गॉड गिफ्ट है। लेकिन जब आप यही करते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कोई आर्टिफिशियल कॉमेडियन है बजाय कि कोई राजनीतिज्ञ। एक ऑरा ऐसा था, एक टाइम ऐसा था कि जब आज तो देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास इंस्टा है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास व्हाट्सएप है, और भी पता नहीं सोशल मीडिया के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम एंटरटेन हो जाते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा था जब कुछ भी एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, जीरो, बिग जीरो। लेकिन उस समय पे सिर्फ लालू जी थे जो राजनीति में आपको थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी प्रदान कर देते थे। और वो जो चीज़ें हैं अगर वो नहीं होती तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पे अटल जी बोल देते कि यह अच्छी बात नहीं है, इस तरीके के बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। सीरियसनेस तो ठीक है लेकिन कुछ कॉमेडी भी होनी चाहिए, वरना सदन कैसे चलेगा। वो इस तरीके से आपको बताते। लेकिन लालू जी उस चीज को बहुत अच्छे से कैरी करते हुए आगे चले अपने करियर में, और आगे वो अपनी पीढ़ी को देना चाहते थे, अपने बच्चों को देना चाहते थे कि वो भी इसी तरीके से चलें। लेकिन उनके LLMF बच्चे तेजू और तेजस्वी, ये क्या है, ये LLMF क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, इज्जत है, दिमाग है, लेकिन दिमाग के अंदर एक बात नहीं आ रही कि ये LLMF क्या है। बता रहा हूं। इतना ज्यादा एक्साइटेड मत होइए नाना जी, 2 मिनट रुक जाइए। LLMF मतलब होता है लटकते लटकते मैट्रिक फेल। कितना लटके, इधर लटके, उधर लटके, उसके बाद भी साला मैट्रिक फेल हो गए ये लोग, और उसके बाद नकली डिग्री बना करके और अपने आप को सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा राजनीतिक हो गए हैं, बहुत बड़ा कहीं का पढ़ा लिखा बंदा हो गए हैं, इन पे लोग विश्वास करें। पर ऐसा नहीं होता। देखिए, लालू जी चाहते तो थे कि वो पॉलिटिक्स में उसी तरीके से आए जिस तरीके से मतलब उनके बेटे उसी तरीके से आए जिस तरीके से लालू जी थे। एक सटायर मार दिया, हंसी मार दी, किसी की टांग खींच ली, कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई, जैसे उन्होंने एक बार बोला था कि हमारा जन्म हुआ 1948 में और हमारे आने से पहले ही अंग्रेज लोग भाग गया। तो आप हंसेंगे कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, हमने आने से पहले ही भगा दिया, लालू यादव आ रहा है, भाग गए। वो चाहते थे कि बच्चे भी इस तरीके से कैरी करें। हालांकि छोटे वाले, इनफैक्ट बड़े वाले ने कोशिश भी की थी, पर उससे कुछ हो ना पाया। और उन्होंने, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि लालू जी ने उसके गाल पे हाथ रख के कहा होगा, अब बेटवा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, इस तरीके से कहा होगा। और वही हुआ भी, क्योंकि आप अपने हिसाब से कोई चीज कर रहे थे, लेकिन वो दोनों उस चीज को कैरी बिल्कुल नहीं कर पाए। बड़े वाले ने तो अपनी एक पार्टी भी खोली थी, JJD, लेकिन वो भी टाइम फिस ही रही। बहरहाल, अगर मैं बात करता हूं उनके परिवार की, एक स्लोगन दिया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसको उन्होंने बहुत सीरियसली लिया, और जो कि अच्छी बात भी है। पर जब तक बेटी पढ़ रही थी, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही बेटी का बयान आया कि भाई उनको घर से निकाल दिया गया।
घर से ही निकाल दिया गया। और वो वाली बेटी है रोहिणी जिन्होंने अपने पापा को किडनी दी थी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो जो गाना जो मैंने अभी बात की थी मोदी जी वाला, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पर लालू जी क्या रिएक्शन दे रहे थे, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ, MBBS करा के डॉक्टर बनाओ और उसके बाद किडनी लेकर अपने लगाओ, जब वो अपना हिस्सा मांगे प्रॉपर्टी में तो पीछे करके धक्का दो और घर से निकलवाओ और प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटों का योगदान पाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझे बूझे? अरे भाग, बूझा का नहीं, इतना बोल रहे हैं, बूझे नहीं अभी तक। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि अगर मैं तेजस्वी यादव की बात करूं जो अपने राहुल बाबा के साथ घूम रहे थे और वादे करते फिर रहे थे कि हम माताओं बहनों को ये देंगे वो देंगे, महिलाओं को पूरा आरक्षण देंगे, महिलाओं को हम पूरा नौकरियां देंगे, ये देंगे वो देंगे, सबको तो तुम दे रहे हो और घर में जो अपनी बहन है उसको चप्पल दे रहे हो। आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। चप्पल से मारा भाई साहब। मतलब एक तो वो जिस हिसाब से का धावर बंदा है और उसने अगर गलती से मार दिया तो समझ लो कि क्या हालत हुई होगी। और वो बेचारी आके बाहर रोई है। एनीवेज वो उनका अपना फैमिली का मैटर है। और जहाँ तक फैमिली की बात आ जाती है तो आजकल इतने ग्रुप्स चल गए हैं, तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि बिहार की राजनीति में लालू जी की जो फैमिली है वो राजनीति कम कर रही है और व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप ज्यादा चला रही है। देखो ए तेजी क्या बोला, ए देखो, अरे वो क्या बोला, अरे इसका छोड़िए ना, आप जरा राबड़ी जी को देखिए आज कैसा साड़ी पहनी है, अरे उसको देखिए, इसको देखिए। यही चल रहा है और इन सब के पीछे हमें ये कहना पड़ता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति कीजिए, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे यार थोड़ी सी फुटेज देनी पड़ती है नसीर साहब को, क्योंकि इनको काम नहीं मिल रहा ना, तो बोलना पड़ता है इनके स्टाइल में। एनीवेज अगर हम बात करते हैं लालू जी की, तो लालू जी आज इस भंवर में फंस चुके हैं कि ना बेटा स्टैंड हुआ ना खुद स्टैंड हो पा रहे, क्योंकि अब उम्र भी हो चली है, नहीं उतना उनसे काम हो पाता। लेकिन जिससे काम हो पाता वो भी अलग है। पहले क्रिकेट खेलता था और अब जो है राजनीति खेलने की कोशिश की, क्रिकेट में भी फेल, राजनीति में भी फेल। मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी की। और जब ये दोनों फेल हो गए तो बड़े वाले ने खूब मजे लिए कि हार गए, देख लीजिए। इन सबके बीच एक बंदा सुमड़ी में कुमड़ी कर गया, एकदम जिसे बोलते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खा जाना। और वो बंदा कौन था? नीतीश बाबू। नीतीश बाबू आराम से अभी 10वीं बार अपना सीएम पद का उन्होंने मतलब शपथ लिया है और ये भी एक रिकॉर्ड है। और उसके अलावा एक बात का और जो रिकॉर्ड लालू जी के दिमाग में घूमता रहता है, सतरा देखिए 10वां बार बन गया, साला इसका 10वीं हो गया, हमारा तो 13वीं हो गया। क्या करे भैया, क्या करे लालू जी। मुझे इस पे एक ही गाना याद आता है, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। तो आप देख लीजिए कि जब आप पावर में थे तब आपने गाय भैंस इन सब का चारा नहीं छोड़ा। और जब आपसे पूछा गया तो आप ये बोलते थे कि हमारे पास चारा खाने के अलावा कोई ये चारा नहीं था। तो बताइए बिना चारा खाए क्या चारा था? कितना चारा खाएंगे सर, कितना चारा खाएंगे? चलो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको किसी भैंस गाय इन सब की हाय लगी है। अरे हाय ये नहीं, हाय जाएं और भाड़ में जाएं, तो वही लग गया है मुझे कि आपको वही बात हुई है। और आपने मतलब देखिए जानवर तो कुछ कह नहीं सकता, वो सिर्फ अंदर से कुछ निकालेगा और आपका बुरा हो जाएगा। अरे हम गऊ को माता बोलते हैं और आप पता नहीं उनका ही चारा खा गए यार, ये कोई बात होती है? खाने के लिए और सब चीजें हैं आपके पास मतलब यार। लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पहले कहावत थी कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू लालू लालू। लेकिन अब वो चीज चेंज हो गई है। वो हो गया है कि भाई जब तक रहेगा समोसे में आलू वो तो ठीक है, लेकिन अब बिहार में रहेगा लालू या उसके भालू, मतलब उसके जो लड़के हैं वो रहें या ना रहें उसका हमें
बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो आज का ये प्रोग्राम, आज का जो गर्दा हमने उड़ाया है वो उड़ाया है लालू प्रसाद जी के नाम का। लालू प्रसाद जी का पूरा आपका ब्यौरा दे दिया गया है कि उनके ऊपर जाने से और नीचे जाने तक का जो सफ़र है वो किस तरीके से तय हुआ, और उन्होंने जो भी चीज़ें गलतियां की या यूं कहूँ उन्होंने नहीं करना चाहिए था, वो जो किया वो आपके सामने हमने रखा। तो आज हमने गर्दा उड़ाया है इनका, तो तैयार रहिए आप अगले गर्दे के लिए, और देखिएगा हम किसी और का गर्दा लेके फिर से उड़ाएंगे। थोड़ा वेट कीजिए, अपना वेट कम कीजिए और उसके बाद हमारे लिए प्रे कीजिए। तो ये बोलने का जरूरत नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप कर ही देंगे। अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, हमें पता है।